हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्कार, छोटों को हेलो। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है, जो कि रज़ा गराफी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि 30 लाख के सब्सक्राइबर के समथिंग है उनके यूट्यूब पर, जो काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं वो। तो उनका एक वीडियो है दोस्तों, अभी हाल ही में आया है। उन्होंने कहा है कि दोस्तों हिंदुस्तान में मुसलमानों को कैसा रहना चाहिए, हिंदुस्तान मुल्क में। तो देखते हैं। वैसे तो मैंने बस टाइटल देखा है, थंबनेल देखा है, वीडियो नहीं देखा है। वीडियो देखेंगे और आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो चलो देखते हैं। कंटेंट वार्निंग। रज़ा गराफी। ये दौर ऐसा है जिस दौर में मुसलमानों का इम्तिहान है भारत में। खुदा की कसम, अगर कोई सही रास्ते पर है और मुशरिकों और काफिरों से डर नहीं रहा, जालिम से डर नहीं रहा और अपनी सही जगह पर, अपने स्टैंड पर खड़ा हुआ है, अपने लिए स्टैंड ले रहा है और सच के लिए लड़ रहा है, तो देखना यह है कि वो कितने समय तक लड़ता है। बहुत मुश्किल है। आज मुश्किल तो है। गलत काम बहुत आसान कर दिया गया है और आसान है। हराम काम, गलत काम बहुत आसान है और सही काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है और सही रास्ते पर टिका रहना काफ़ी मुश्किल है। कमाल की बात यह है, जो गलत काम करेगा, जो गलत चीज़ों की तरफ जाएगा, उसको वाहवाही मिलेगी। जो सही रास्ते पर होगा उसे हमेशा तबाही मिलेगी। दोस्तों, सीधी बात करूंगा, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में 3 लोग हैं। एक महिला का चेहरा है, शैला राशिद, और बीच वाले व्यक्ति को आप जानते हैं, उमर खालिद, जो जेल में हैं, और इधर आप कन्हैया लाल को जानते हैं, जो इस वक्त कांग्रेस के साथ। अब इनमें से जो ये शैला राशिद हैं, जो पूरी तरह से हक के लिए लड़ती थी, जायज़ बात के लिए लड़ती थी, CAA और NRC में मुसलमानों के हक की बात कर रही थी, JNU की छात्र थी, बिल्कुल हक के लिए, अपनी सच्चाई के लिए लड़ने मरने को तैयार थी। ऐसे पलट गई हैं, ऐसे। अरे, इसलिए कहते हैं सच्चाई पर टिके रहना बड़ी बात है। सही बात है दोस्तों, आइए शैला राशिद के कुछ झलकियां देख लेते हैं कि उन्होंने किस हद तक हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। आप नजीब को नहीं चलाइए सर, नजीब। शैला रशीद के पिता अब्दुल राशिद शौरा ने शैला पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल राशिद का आरोप है कि शैला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। फिर मैं बता दूं आपको, ये आरोप कोई और नहीं, शैला के पिता उस पर लगा रहे हैं। शैला के पास विदेशों से करोड़ों रुपए गैर कानूनी तरीके से आए हैं। शैला के पिता ने पुलिस से इसकी शिकायत की है और उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि शैला रशीद के खिलाफ जांच होनी चाहिए। सबसे पहले आप सुनिए शैला के पिता आरोप क्या लगा रहे हैं। दोस्तों, शैला राशिद थी ये। शैला राशिद दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये मुसीबत में नहीं घिरी, नहीं। जिसके बाप ने इल्जाम लगा दिया शैला पर कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रही है और करोड़ रुपया बाहर से आ रहा है, तो सोचिए बाप पर कितना प्रेशर बनाया होगा मोदी जी की सरकार ने, हैं? लेकिन फिर भी शैला राशिद लड़ती रही और आखिर एक इंसान कब तक लड़ेगा, जब गद्दारी का केस, एंटी नेशनल केस, दंगे वाला केस, पता है कितनी FIR, यहाँ केस, वहाँ केस, यहाँ पेशी, वहाँ पेशी, धमकियाँ, ट्रोलिंग, सब कुछ हो रहा है। आखिर कब तक शैला राशिद शायद झेलती। शैला को बार बार कहा गया कि BJP ज्वाइन कर लो, हैं? अब होना क्या था दोस्तों, दिल
सभी मुसलमानों का दुख गया जब हम देखते हैं कि हमारे लिए कोई बोल रहा है और अचानक से वो पलट जाए तो दिल तो दुखेगा ही। बहरहाल शैला राशिद अचानक से बदल गई, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने तुरंत बीजेपी की तारीफ करना शुरू कर दी और ऐसी तारीफ करना शुरू कर दी कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो मतलबी नहीं है, निस्वार्थ हैं, अलाना का फलाना के धमाका का। भाई ये शैला क्यों कर रही है, सवाल ये है। और अगर शैला को लगता है कि वो सही है तो ये ANI पर जब गई है, गोदी मीडिया के सबसे बड़े चैनल पर, प्रोपेगेंडा चैनल पर इंटरव्यू देने और अपने माथे पर बीजेपी का मोहर लगाने, तो वहाँ क्यों गई? आइए इसको आसान कर देता हूँ। मोहम्मद जुबैर ने इस संदर्भ में एक चीज़ खुद लिखकर बता दी है। मोहम्मद जुबैर, आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर का ये ट्वीट पढ़ लीजिए। मोहम्मद जुबैर ने साफ तौर से बताया कि जब मैं जेल में था तो एक जेल का ही साथी, पूर्व शिवसेना का मेंबर और बीजेपी का सपोर्टर, उसने मुझे बोला कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। मैं सच बोल रहा हूँ, हंसो मत, ये जितने भी आप पर केस लग रहे हैं सब मिनटों में ख़त्म कर दिए जाएंगे। आपका ज़बरदस्त जो है वेलकम पार्टी में होगा और आपको लीडर बनाया जाएगा। और जितने भी आपको गालियां दे रहे हैं ना बीजेपी वाले और दूसरी पार्टी वाले, ये आपकी इज्जत करेंगे। ऊपर से भाई पैसा भी बहुत है, रेस्पेक्ट भी मिलेगी, अपनी फैमिली और खुद का फ्यूचर देखो। तो मोहम्मद जुबैर ने कहा कि आज शैला राशिद को देखकर मुझे अपने वो पल याद आ गए। देखिए, मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद जुबैर जैसे बहुत ऐसे भारत में लोग मौजूद हैं जो धमकी, मारकाट, FIR, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आपके साथ खड़े हो रहे हैं तो आप उन्हें अकेला मत छोड़िए। ये चीज़ मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। धमकी, जान से मारने की धमकी, रोज़ धमकी भरे कॉल, दर्जनों FIR, कोर्ट के चक्कर लगाना, थानों के चक्कर लगाना, ये सब मैं झेल रहा हूँ। लेकिन क्या कभी आपसे किसी तरह की मदद मांगी? नहीं, क्योंकि मेरा मानना, हमारा मानना यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। बेशक बेशक। आपका कर्तव्य क्या है कि आप हमारे जैसे जुबैर भाई जैसे लोगों का कभी साथ न छोड़ें। सही। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार आपसे मदद मांगें, हर बार आपको बताएं, हर चीज़ आपको बताएं। आपको इतना खुद समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसे दौर में अगला इंसान ये काम कर रहा है तो पर्सनली कितनी मुसीबतों से ये गुजर रहा होगा। तो आओ हम इसका साथ देते हैं। खैर, मुसलमानों का इम्तिहान है, मुसलमान आप भी हैं, ईमान वाले आप भी हैं, ये असल में इम्तिहान है। मुसलमान इस दौर में सही रास्ते पर रहे, ईमान पर रहे, यही बहुत बड़ा इम्तिहान है और यही बहुत बड़ी बात है। शैला राशिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ANI का वो पार्ट शेयर किया जिसमें वो मोदी जी की तारीफ करती हुई नजर आई हैं और खूब दबाकर तारीफों को पुल बांधती हुई नजर आई हैं। Which is what caused my change of heart also. I've realized that the Honorable Prime Minister, the Home Minister, they are really selfless people who only care about the national interest. No matter how much, I know how much criticism we've made of the government, how much criticism the government faced internationally, domestically from the opposition. Why would anyone take so much criticism, if it weren't for the national interest? And it has ended up serving the national interest. And of course I understand I'm taking it's not a deontological position, it's a consequentialist position that now we are judging the actions, but certainly I should not continue to believe that I am the Miss Know-all. Maybe some people, they have a better reading of the situation. They've taken some... शैला राशिद ने अचानक फैसला नहीं लिया है, इससे पहले ही वो धीरे धीरे मोदी जी की तारीफ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तारीफ करना शुरू कर चुकी थी। हम समझ सकते हैं शैला कि आपके साथ क्या हुआ और आपको कितना दबाया गया। बहरहाल मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है अल्लाह न करे आप भगवा लव ट्रैप में भी फंस गई हों। चारों तरफ से तीर आप पर फेंके गए होंगे, एक आध तीर लग ही गया होगा। चाहे इतने सारे केसेस हैं, केस से बुरा क्या हो सकता है। कहते हैं किसी पर केस हो तो उम्र गुजर जाती है, केस ख़त्म नहीं होता। और आप पर तो इतने केस हैं और वो एक साथ धुल सकते हैं और धुल भी गए होंगे। बहरहाल शैला राशिद ने अपना वो मोदी वाला जो पार्ट है जिसमें उन्होंने जमकर तारीफ करी और उन्हें क्यों
बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू किया है। वो बताया, उस वीडियो को कट करके उतना ही ट्विटर पर शेयर किया। लेकिन शैला राशिद की नीयत खुद सही नहीं है। उनको पता है कि मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ। मैंने ईमान का सौदा तो कर दिया, दुनिया मैंने खरीद ली, आखिरत मैंने बेच दी। इसी वजह से उन्होंने जब वो वीडियो को शेयर किया तो कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया, ताकि कोई इनकी नीति को एक्सपोज न कर सके, कोई उनको आईना न दिखा सके, कोई उनको जलील न कर सके, कोई उनसे सवाल न कर सके। तो यही निशानी है कि शैला अब बीजेपी वाली हो गई हैं। जिनको समझ में नहीं आया है, आसान कर देता हूँ, ये बीबीसी का ट्रांसलेशन लगाकर, बीबीसी ने हिंदी में लिखा है। शैला राशिद का जो हृदय परिवर्तन हुआ है उसकी वजह शैला राशिद ने बताया है कि मुझे एहसास हुआ कि मोदी जी इतनी ख़तरनाक आलोचना क्यों ही झेलेंगे, क्या ज़रूरत है। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, कोई ऐसी अपनी फालतू की आलोचना तो नहीं झेल सकता, ज़रूर इसमें मोदी जी का जो कोई मतलब नहीं है, वो तो देश के लिए कर रहे हैं भाई, देश के लिए कर रहे हैं। जब मैंने इस बात को सोचा कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरी दुनिया में मोदी का विरोध हो रहा है लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि मोदी जी बहुत जो है निस्वार्थ हैं और अपने लिए सोच नहीं रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं। बस यहीं से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। अब आप जानते हैं, अब ये तस्वीर देखिए, एक कन्हैया वो जो कांग्रेस में चला गया, एक ये शैला ये बीजेपी में चली गई। जो हक पर है उमर खालिद वो जेल में रह गया। ये तस्वीर ऐसी है जो पूरी दुनिया को बता रही है कि भारत का हाल क्या हो गया है और मुसलमान का ईमान पर रहना कितना मुश्किल है, सच्चाई पर खड़े रहना कितना मुश्किल है। घुटने तो शैला ने टेक दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब शैला राशिद की ज़िंदगी से सारे केस ख़त्म हो जाएंगे, शैला राशिद के ऊपर जितने मैटर हैं, केसेस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। बीजेपी की अब वो आईटी सेल में ज्वाइन हो सकती हैं, बीजेपी इनको टिकट भी दे सकती है। 2024 से पहले शैला की इस तरह से खुलकर पलटी मारना इस बात की दलील है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये खड़ी भी हो सकती हैं, स्टैंड ले सकती हैं और पैसा कमाते कमाते ये चुनाव भी लड़ सकती हैं। बहुत अच्छा वीडियो लगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाया रज़ा गराफी भाई ने। दोस्तों फर्स्ट बार मैंने इनका वीडियो देखा, वैसे तो इनका नाम मैं काफ़ी सुना हूँ रज़ा गराफी, लेकिन अभी तक कोई भी वीडियो मैंने नहीं देखा था। हमारे कॉलोनी में काफ़ी लोग रज़ा गराफी की तारीफ़ करते हैं, तो मैंने भी सोचा एक बार चलो देख लिया जाए कौन सा वीडियो बनाता है, सब वो बंदा कौन सा ऐसा वीडियो बनाता है इतना तारीफ़ करते हैं लोगों। तो आज मैंने फर्स्ट बार वीडियो देखा दोस्तों, काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी हक की बात कर रहे हो, सच्चाई का साथ दे रहा है बंदा। तो आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। एंड जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।